नमस्कार मित्रों, टेस्टदार पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हमारी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस का अध्ययन करेंगे। और इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये टॉपिक धुआं होने वाला है। यानी इस टॉपिक को आज मैं बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में आपको पढ़ाने वाला हूं। और आज के बाद ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा सरल हो जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अब आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तो पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा तो मैंने पढ़ाकर अपलोड कर दिया है वीडियो, जाकर वीडियो से पढ़ लीजिए और फिर इस वीडियो लेक्चर पर आइए। जैसे कि ये वाला वाक्य जो है शी वाज कुकिंग डिनर, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा हुआ है। और ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य होगा और आपसे कह देगा कि इसको पैसिव वॉइस बनाइए। ध्यान रखने वाली बात यहां पर यह है कि यहां पर तो मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये कहीं नहीं लिखा होगा कि वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है या फिर किसी और टेंस का है। इसके लिए हमें पता होना चाहिए हर एक टेंस का रूल, ताकि हम वाक्य को देखते ही ये समझ जाएं कि आखिर ये वाक्य किस टेंस का है। तो इसके लिए टेंसेस का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। अगर आपने टेंसेस का अध्ययन नहीं किया तो पहले टेंसेस का अध्ययन करिए। सभी टेंस पढ़ाकर मैंने अपलोड कर दिए हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको टेंसेस के पूरे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। चलिए अब ये वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा हुआ है और मैं ये मानता हूं कि आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अच्छी तरह से पढ़ा है और उसके सभी नियम आपको याद हैं। चलिए तो इसकी पैसिव वॉइस बनानी है हमको। सबसे पहले कहते हैं ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। तो ऑब्जेक्ट है डिनर, तो ये हो जाएगा डिनर। फिर लग जाएगा डिनर के साथ वाज, फिर लग जाएगा बी, फिर लग जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब है कुकिंग, जिसमें आईएनजी लगा है वही वर्ब है, तो ये हो गया कुक। और उसकी थर्ड फॉर्म तो ईडी जोड़ देंगे, कुक्ड। डिनर वाज बीइंग कुक्ड, अदर वर्ड कुछ है नहीं तो बाई लगा देंगे। और सब्जेक्ट के स्थान पे है सी, तो सी का हो जाएगा हर और ये हो जाएगा फुल स्टॉप। तो डिनर वाज बीइंग कुक्ड बाय हर, पहला वाक्य हमने बना लिया। दूसरा वाक्य है ही वाज प्लेइंग क्रिकेट विथ राम। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, ये हो जाएगा क्रिकेट। फिर लग जाएगा वाज, फिर लग जाएगा बीइंग, फिर लग जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म तो प्ले, प्ले हो गया। और इसकी थर्ड फॉर्म होती है, इसमें भी ईडी जुड़ता है, प्लेड। तो क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड विथ राम, अदर वर्ड है विथ राम। फिर लगेगा बाई, फिर लगेगा सब्जेक्ट है ही का हो जाता है हिम। ये सारी चीजें मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताई थी। तो क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड विथ राम बाई हिम, दोनों वाक्य हमने कर लिए। अब आप ध्यान से देखें तो मैं रूल का साथ नहीं छोड़ रहा। आप भी कभी रूल मत छोड़िएगा, रूल के हिसाब से आप चलेंगे तो आपका वाक्य सही होगा। चलिए आई वर्क टीचिंग मैथ, ये वाला आप कमेंट करेंगे, ठीक है। ये वाला आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि जिन बच्चों को ना बन रहा हो वो कमेंट में जाके चेक कर लें, और मुझे उम्मीद है कि आप सबका बन जाएगा। चलिए अब चलते हैं, अफर्मेटिव हो गया। अब निगेटिव पर चलते हैं। निगेटिव में कुछ नहीं करूंगा, वाज वर और बीइंग के बीच में नॉट लगा दूंगा बस। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आइए निगेटिव सेंटेंस पर। निगेटिव सेंटेंस का रूल होता है ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई सब्जेक्ट फुल स्टॉप। अब देखिए ये वाला वाक्य राम वाज नॉट ईटिंग एन एप्पल, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है लेकिन निगेटिव सेंटेंस है। तो अब निगेटिव सेंटेंस मिलेगा तो पैसिव वॉइस का निगेटिव सेंटेंस का रूल ये रहा। अब हम इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट है एन एप्पल, तो ये हो जाएगा एन एप्पल। फिर लग जाएगा वाज, फिर लग जाएगा नॉट, फिर लग जाएगा बीइंग, फिर लग जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ईट एट ईटेन, ठीक है। ईटेन अदर वर्ड इसमें कुछ नहीं है तो बाई लग जाएगा।
फिर सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट है राम, तो ये हो जाएगा राम और ये हो जाएगा फुल स्टॉप। तो एन एप्पल वाज नॉट बीइंग ईटन बाय राम, ये भी हो गया। अब मधु एंड सुधा वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग, तो ये हो गया अ सॉन्ग, फिर लग जाएगा वाज, फिर लग जाएगा नॉट, फिर लग जाएगा बीइंग। देखिए मैं रूल के हिसाब से चल रहा हूं। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी लगा है जिसमें वही वर्ब है, सिंगिंग, सिंग, सैंग, संग, थर्ड फॉर्म। अदर वर्ड कुछ नहीं है, बाई लगेगा। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मधु एंड सुधा, ये दोनों है सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा मधु एंड सुधा फुल स्टॉप। तो अ सॉन्ग वाज नॉट बीइंग संग बाय मधु एंड सुधा, ये भी हो गया। अब देखिए ये वी वर नॉट हेल्पिंग हिम, ये वाला आप कमेंट करेंगे, ये वाला आप कमेंट करेंगे। और कल मैंने बताया था कि हिम हो, मी हो, तो वो कैसे बदल जाता है, किस में बदल जाता है, ये सब मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बताया था, जब मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बता रहा था। तो ये पिछला वीडियो लेक्चर अगर आपने ध्यान से देखा है तो आप इसका कमेंट कर पाएंगे। ये आपका टेस्ट है, ठीक है। तो ये काम आपको करना, आप इसको कमेंट करिए। इस तरह से मैं आपका टेस्ट भी ले रहा हूं कि आखिर आपने पिछला वीडियो लेक्चर देखा है या नहीं। और अगर आपको ऑब्जेक्ट के स्थान पे ही, सॉरी, हिम, हर, मी ये मिल जाए तो आप उसका पैसिव वॉइस कैसे करेंगे, ये भी है, मैं एक तरह से टेस्ट ले रहा हूं आपका। चलिए ये हो गया, दो हो गए। अब देखेंगे निगेटिव सेंटेंस, हो गया भाई। अब चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट पर वाज वर के स्थान पे ऑब्जेक्ट को लिख दूंगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पे वाज वर को लिख दूंगा और यहां पर लास्ट में जोड़ दूंगा क्वेश्चन मार्क और हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट का रूल बन जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट का रूल होता है वाज या वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल लिया है वाज मधु सिंगिंग अ सॉन्ग, एक एग्जांपल लिया है वाज मधु नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ध्यान से समझिएगा इस बात को। सबसे पहले वाज मधु सिंगिंग अ सॉन्ग ये वाला करते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल वाक्य लिया ताकि आप एक बात समझ सके जो मैं समझाना चाहता हूं वो देखिए। इस वाक्य को पहले हल करते हैं। सबसे पहले वाज या वर लगाना है ऑब्जेक्ट को देखकर, तो ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग, तो जाहिर सी बात है अ सॉन्ग के लिए लगेगा वाज, फिर लग जाएगा अ सॉन्ग, ये हो गया। वाज वर लग गया, ऑब्जेक्ट हो गया नॉट। इस नॉट की कहानी बड़ी रोमांचक है। अगर इस सेंटेंस में आपको कहीं पर नॉट मिले तब आप नॉट लिखेंगे, अगर इस सेंटेंस में नॉट ना मिले तो आप नॉट नहीं लिखेंगे। तो देखिए वाज है, मधु है, सिंगिंग है, अ सॉन्ग है, लेकिन नॉट नहीं है तो हम नॉट को छोड़ देंगे, बीइंग लगा देंगे, ये हो गया बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग, सैंग, संग, फिर अदर वर्ड कुछ है नहीं, फिर बाई लगेगा, फिर सब्जेक्ट कौन है, मधु, मधु लिख देंगे और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो वाज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय मधु। लेकिन ये नीचे वाला जो वाक्य है इसमें नॉट भी है, तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले वाज लिखेंगे, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग, ये हो गया अ सॉन्ग। यहाँ पे नॉट, देखिए इसमें हमको यहाँ पे नॉट मिल रहा है तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा था, हमने ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि इस वाक्य में नॉट था, इस वाले वाक्य में नहीं था तो नॉट नहीं लगाया, लेकिन इस वाले वाक्य में नॉट था तो नॉट लगा दिया। फिर लग जाएगा बीइंग, पूरा पूरा फिर सिंपल वही है, बीइंग, फिर संग, फिर बाई, फिर मधु, फिर क्वेश्चन मार्क। अब बात समझ में आई आपको। ये वाले सेंटेंस को कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये वाले सेंटेंस को कहते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्योंकि नेगेटिव इसलिए क्योंकि इसमें नॉट भी आ जाता है। तो अब अगर आपको इंटरनेट पे या फिर बुक में कोई ऐसा वाक्य मिले जिसमें आपको नॉट भी मिल जाए और वो वाक्य इंट्रोगेटिव का हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देना है। हवा खत्म, टेंशन खत्म। और वाक्य में नॉट नहीं है तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट नहीं लगाएंगे। तो ये हमारा सबसे बेस्ट रूल है, हमेशा काम देगा, कभी धोखा नहीं देगा। अगर नॉट मिला वाक्य में तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाना है, अगर नॉट नहीं मिला तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट को नहीं लगाएंगे, बीइंग लगा देंगे। समझ गए। अब वर वी नॉट हेल्पिंग हर विथ रामू। अब ये वाला वाक्य मैंने अभी अभी आपको दिया है, लेकिन अब मैंने यहाँ पे हिम की जगह पे हर कर दिया है और इस वाक्य को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। ध्यान से समझिए। सबसे पहले वाज या वर ऑब्जेक्ट को देखते हुए, तो ऑब्जेक्ट है हर, सी का होता है, हर होता है किसका, शी का। तो अगर शी है तो
सब्जेक्ट के स्थान पे, तो ऑब्जेक्ट बनाते समय हम हर लिखते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पे हर है तो सब्जेक्ट बनाते समय हम सी लिखते हैं। तो जाहिर सी बात है सी है तो यहाँ पे लगेगा वाच, हर का ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट के स्थान पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा सी। फिर ऑब्जेक्ट हो गया नॉट, अब इसमें नॉट है तो हम नॉट लगा देंगे। फिर उसके बाद बीइंग, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग यानी हेल्प्ड, फिर अदर वर्ड विथ रामू, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वी का होता है अस, और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। तो वाज शी नॉट बीइंग हेल्प्ड विथ रामू बाई अस, ये बात। अब ये है वाज टीचर टीचिंग हिंदी इन द क्लास, ये वाला आप कमेंट करेंगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क है और मैं चेक कर लूंगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड पर। अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट का रूल बना लेते हैं तो सेकंड में कुछ नहीं करना होता, सिर्फ यहीं पर क्यू डब्ल्यू जोड़ देना होता है बस। बाकी पूरा का पूरा रूल आप देखिए सेम है, वाज या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, सब सेम रहता है। चलिए एक एग्जांपल लिया है, वाई वर्ब आई टीचिंग मैथ। ध्यान देने वाली बात कि क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड यानी वो वर्ड जो WS से शुरू होते हैं, जैसे वाई, वेयर, हु, व्हेन, हुम, ये सब। तो ये सबसे आगे ही आपको मिलते हैं। देखिए क्वेश्चन वर्ड आपको सबसे आगे ही मिल जाएगा तो इसी को लिख देना है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले वाई मिल गया तो हम वाई लिख देंगे, सोचना ही नहीं है। वाज एवर ऑब्जेक्ट को देखते हुए, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मैथ, मैथ के लिए लगेगा वाज, फिर हो जाएगा वाज, फिर ऑब्जेक्ट, यार ये यम स्मॉल नहीं कैपिटल होगा, ये हो गया मैथ, फिर नॉट, नॉट की कहानी वही है, इसमें नॉट मिले तो नॉट लिखिए, ना मिले तो ना लिखिए, नहीं मिल रहा तो बीइंग लगा देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, TAUGHT टीचिंग, टीच, टीच का होता है थर्ड फॉर्म टॉट, अदर वर्ड कुछ है नहीं, फिर बाई लग जाएगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई, आई का होता है मी, और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। तो वाई वाज मैथ बीइंग टॉट बाई मी। दूसरा, वाई वाज मदर नॉट कुकिंग फूड विथ मनु। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड भाई वाई है सबसे पहले, ये W कैपिटल है, ठीक है, वाई। वाज या वर्ब ऑब्जेक्ट को देखकर, तो ऑब्जेक्ट है फूड, फूड के लिए लगेगा वाज, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है फूड, फिर नॉट, इसमें नॉट है तो हम भी नॉट लगा देंगे, फिर लगा देंगे बीइंग, फिर लगाएंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कुक्ड, COKED, कुक्ड। अदर वर्ड, अदर वर्ड है विथ मनु, विथ मनु, फिर लगेगा बाई, सब्जेक्ट है मदर तो हम लिख देंगे मदर, और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, यानी वाई वाज फूड नॉट बीइंग कुक्ड विथ मनु बाई मदर। और तीसरा है वाई वर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट विथ राजू, ये वाला आप कमेंट करेंगे। तो इस तरह से हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस को कंप्लीट कर लिया। अब ध्यान देने वाली बात कि होमवर्क के लिए आप इंटरनेट का सहारा लीजिए, जो बोर्ड एग्जाम में पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हल कीजिए। जो बुक है आपके पास अनसॉल्व हो अगर तो बहुत बेहतर है, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हल करिए। बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हल करिए, क्योंकि पैसिव वॉइस बहुत आसान होता है, आप वाक्य को देखेंगे और आप उसे हल कर लेंगे। इंटरनेट का भी सहारा ले सकते हैं क्वेश्चंस और एग्जांपल्स को ढूंढने के लिए, वहां से भी आप बहुत सारे वाक्यों को ढूंढकर हल कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास कोई बुक है पैसिव वॉइस के वाक्यों के लिए तो वो बहुत बेहतर है। कहीं बुक से या फिर इंटरनेट से या फिर पिछले साल बोर्ड एग्जाम के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे पैसिव वॉइस के वाक्यों को हल करना शुरू करिए, ताकि ये चीजें आपके लिए आसान हो जाए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसी नए वीडियो लेक्चर में पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। और हाँ, बहुत जल्द सारी क्लासेस लाइव हो जाएंगी, तो अब आप लाइव भी पढ़ सकेंगे। धन्यवाद। किसी नए वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर देखते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।